सभी का स्वागत है। हम लोगों ने ड्राइंग का सेशन स्टार्ट किया था और इंजीनियरिंग ड्राइंग को दो पार्ट में बांटते हैं, एक मैनुअल ड्राइंग और दूसरा कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इस पॉइंट पे आकर के हम लोगों ने पिछले क्लास को ब्रेक किया था। आज के क्लास में हम लोग उससे आगे देखेंगे। उससे आगे देखने से पहले हम लोग ड्राइंग के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। और कुछ आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आप एक सुपरवाइज़र हैं या फिर आप एक फिटर हैं, अदरवाइज आप एक हेल्पर हैं। यदि आप मैकेनिकल फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो आपके पास ऐसी चुनौती कई बार आ सकती है कि हो सकता है कि कोई ऐसा ड्राइंग आपके पास आ जाए जिसे देख कर के आपको समझ में ही ना आए कि आखिर इसको पढ़े तो पढ़े कैसे, उसके सिंबल को कैसे समझें। एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो भी जॉब का पार्ट होता है, जो भी उसका इंफॉर्मेशन होता है, उसके मटेरियल का स्पेसिफिकेशन होता है, मटेरियल का वेट होता है, ये सारा का सारा चीज़ आपका ड्राइंग में लिस्ट किया हुआ रहता है। ड्राइंग वैसे यदि देखा जाए तो काफ़ी वास्ट है। ड्राइंग को समझना, अगर हम हर एक तरह के ड्राइंग को समझने के लिए जाएं तो उसमें काफ़ी समय हमें स्पेंड करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने सोचा है कि हम लोग 4 ड्राइंग उठाएंगे जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं और उसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग वर्क करेंगे। स्टेप बाय स्टेप वर्क से मेरा ये मीनिंग है कि पहले हम लोग एक आसान सा ड्राइंग लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर डैट उससे थोड़ा सा टफ, फिर नेक्स्ट लेवल का ड्राइंग, और फिर उसके बाद हम लोग एक कॉलम का या फिर किसी दूसरे जॉब का ड्राइंग देखेंगे, ताकि आपके अंदर भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब आप भी ड्राइंग को स्टडी कर सकते हैं। ज़्यादातर कंपनी में फैब्रिकेशन का जो जॉब होता है उसमें ड्राइंग के बेसिस पे ही सारा का सारा जॉब को कंप्लीट किया जाता है। या फिर आप किसी ऐसे जॉब में हैं जो इरेक्शन का काम कर रही है, तो उस काम में भी आपको, इरेक्शन के जॉब में भी आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप किसी ऐसे कंपनी में जॉब कर रहे हैं जहां पर एक बॉयलर को बनाया जा रहा है, तो उस बॉयलर का एक पर्टिकुलर जो डिज़ाइन होता है उसके आधार पे आपको वहाँ काम करना होता है। हो सकता है कि मे बी आपको एक फैब्रिकेटर मिल जाए और अच्छा फैब्रिकेटर मिल जाए तो आपका काम वहाँ आसान हो जाता है। लेकिन यदि वहाँ पे आपको एक फैब्रिकेटर ना मिले और एक बेहतर फैब्रिकेटर ना मिले तो फिर आपका काम बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। और यदि आप ड्राइंग को नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उसके बाद भी आप ड्राइंग पे वर्क कर रहे हैं, उस जॉब पे वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सारे मटेरियल को ऐसे ही बर्बाद करेंगे। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं A0, A1, A2, A3, A4, इस सब का ये जो दिख रहा है आपको, ये सब डायमेंशन है उस पेपर का जो ड्राइंग हमें मिलता है। तो ये जो डायमेंशन है ये ट्रिम्ड डायमेंशन है और ये अनट्रिम्ड डायमेंशन है, साइज़ है। अभी ये ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड क्या होगा वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। लेआउट की यदि हम लोग बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है और इसका जो कुछ एक पॉइंट है उस चीज़ को पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़रा देखिए आप लोग, यदि हम बात करें एक शाफ्ट की या फिर एक बेयरिंग की, तो ये देखिए ये कंप्लीट हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है जो ड्राइंग है जो आपको चाहिए।
जो आपको चाहिए, जो आपको बनाना है। हालांकि इस तरह का बेयरिंग आप फैब्रिकेशन में नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ हम एज ए एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। तो इसमें आपको जो इसका जो लेआउट मिलेगा, इस लेआउट में आप शाफ्ट का लेआउट आपको अरेंजमेंट आपको अलग मिलेगा। बेयरिंग का जो पोर्शन होगा उसमें आउटर रेस, रोटेटिंग एलिमेंट, केज एंड इनर रेस, इन सभी चीज़ों का लेआउट आपको अलग से मिलेगा। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्टिकुलर्स आर इंक्लूडेड, फैसिलिटेट क्विक रीडिंग ऑफ इम्पोर्टेंट पार्टिकुलर्स, quick reference are located easily, drawing are prepared at various location and shared. Grid along the horizontal edge, numerals. Grid along vertical edge is capital letter. और ये आपका लेंथ ऑफ ग्रिड का डायमेंशन है, मिनिमम 25 mm और मैक्सिमम 75 mm। ओके, नंबरिंग एंड लेटरिंग स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नर। जो आपका ड्राइंग होता है, सीट होता है, उसमें जो नंबरिंग और लेटरिंग से यहाँ पर ये है, नंबरिंग जैसे 1 2 3 4, और लेटरिंग का यदि हम बात करें तो A B C एक्सेट्रा, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आपका किसके लिए यूज हो जाएगा। और ये कॉर्नर से आप इसका ये सब स्टार्ट होगा। द सीट अपोजिट टू द टाइटल बॉक्स एंड आर रिपीटेड ऑन द अपोजिट साइड्स। जो टाइटल बॉक्स होगा वो सीट के अपोजिट साइड में, इस साइड से इसको लगाया जाएगा। ये जैसे अभी एक देखते हैं हम लोग उसको। नंबर एंड लेटर्स आर रिटेन अपराइट, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स और नंबर लाइक A B एक्सेट्रा इफ दे एक्सीड दैट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। बॉर्डर का यदि हम लोग बात करें तो स्पेस लेफ्ट ऑल अराउंड इन बिटवीन द ट्रिमेड एजेस ऑफ द सीट, मिनिमम ऑफ 10 mm। जो आपका ड्राइंग सीट होता है, ये देखिए इस ड्राइंग सीट में आप ये जो आपका ड्राइंग सीट होता है इसमें आप 10 mm का क्या करते हैं, इस 10 mm का इस ड्राइंग सीट में मान लेते हैं कि ये बीच में हमारा एक ड्राइंग है, तो इसमें 10 mm का आपका क्या रहेगा, एज ट्रिम किया हुआ रहेगा एक बॉर्डर से। ग्रिड रेफरेंस सिस्टम का यदि हम बात करें तो फॉर ऑल साइजेस ऑफ ड्राइंग सीट फॉर इजी लोकेशन ऑफ ड्राइंग विद इन द फ्रेम। ग्रिड रेफरेंस सिस्टम एज ए फ्रेम भी यूज किया जाता है कि पर्टिकुलर डिजाइन का, पर्टिकुलर पार्ट का, पर्टिकुलर बॉडी का ग्रिड सिस्टम में वहाँ पे उसको लोकेट किया जाता है ताकि आप उसको समझने में आपको ज़्यादा आसानी हो। और जो हमारा बहुत सारे से ड्राइंग पेपर भी होते हैं जो ग्रिड रेफरेंस में ही आते भी हैं। नंबर ऑफ डिवीजन फॉर ए पर्टिकुलर सीट डिपेंड्स ऑन कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ड्राइंग, नॉट टू बी फॉलोड इन दिस कोर्स। ओके, एक चीज़ और समझिए कि नंबर ऑफ डिवीजन फॉर ए पर्टिकुलर सीट, ये इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि आपका जो ड्राइंग है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स से मीनिंग ये है कि एक ड्राइंग में कितने सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। टाइटल बॉक्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है टाइटल बॉक्स, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि पर्टिकुलर जॉब के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलता है कि आखिर ये किस जॉब के लिए ये ड्राइंग बना है। और जो आपका टाइटल बॉक्स होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट किया हुआ रहता है एक ही जगह। जैसे यदि हम बात करें तो उसमें रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिफिकेशन नंबर, ड्राइंग टाइटल, नेम ऑफ द लीगल ओनर ऑफ द ड्राइंग। जो भी इस ड्राइंग का लीगल ओनर है
उस ड्राइंग का जो लीगल ऑनर है वो उसका वहाँ पर नेम रहता है। जैसे आप अपनी कंपनी में कोई ड्राइंग यदि देखते होंगे, फॉर एग्जांपल यदि आप XYZ किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपके कंपनी में जो ड्राइंग, जिस ड्राइंग पे आप लोग वर्क करते होंगे, जब उस ड्राइंग को आप देखते होंगे तब जाकर के आपको पता चलता होगा कि ये जो XYZ कंपनी है, लेकिन इसका जो ड्राइंग है वो किसी ABC कंपनी से बन के आया है। यानी ड्राइंग बनाने का जो कंपनी है वो काम कोई और कर रहा है। और ज़्यादातर कंपनी इसकी हैदराबाद में ये सीटेड है कि उधर से बहुत सारे ड्राइंग के ऐसे कंपनीज़ हैं जो ड्राइंग, स्टैंडर्ड ड्राइंग बना करके इंडस्ट्रीज़ में भेजती है और जिसके बेसिस पे वहाँ पे काम होता है। और टाइटल बॉक्स की लोकेशन का यदि हम लोग बात करें तो वो आपका बॉटम राइट कॉर्नर में होता है, और उसका जो लेंथ और विड्थ की बात करें तो 185 और 65 mm का उसका लेंथ और 65 mm का उसका विड्थ होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जोन की यदि हम बात करें टाइटल बॉक्स में ही, तो इंडिकेटिव आइटम्स, सिंबल इंडिकेटिंग द सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन, मेन स्केल ऑफ ड्राइंग एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं। टेक्निकल आइटम्स की बात करें तो मेथड्स ऑफ इंडिकेटिंग सरफेस टेक्सचर, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस एक्सेट्रा भी वहाँ पे आपको मिलता है। सरफेस टेक्सचर की यदि बात करें तो सरफेस का रफनेस कैसा है, फिनिश है, गुड है, बेटर है, एक्सलेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में होता है। ज्योमेट्रिक यानी उसका शेप कैसा है, और टॉलरेंस यानी उसमें जॉब में इंटरचेंजेबिलिटी के लिए कितना टॉलरेंस रखा गया है, इस चीज़ के बारे में वहाँ पर बात होता है। कुछ वहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव आइटम्स भी मिलता है। यहाँ पर आप देखिए एक ड्राइंग का जो है एक सीट है, आप लोग क्लियरली इस ड्राइंग के सीट को देख पा रहे होंगे अभी। और ये जो ड्राइंग का सीट है इसमें टाइटल बॉक्स भी आप देख पा रहे होंगे आपके राइट हैंड कॉर्नर में बॉटम साइड में। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि अगर इस ड्राइंग में यदि इस सीट में यदि एक ड्राइंग होता तो आप किस तरीके से आपको दिखता, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। मान लेते हैं कि एक सिंपल सा ड्राइंग, बहुत ही सिंपल सा नट बोल्ट का देखते हैं। तो ड्राइंग भी कई तरीके का होता है, जैसे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ये इन सभी टाइप का होता है। तो हम लोग एक सिंपल डायग्राम लेकर के समझते हैं कि इसमें आखिर ड्राइंग कहाँ पर सीटेड होता है। यहाँ पे यदि आप क्लियरली यदि विजिबल आप इसको देख पा रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने एक बोल्ट और एक नट का हमने यहाँ पर ये ड्राइंग स्केच बनाया है। तो इसी तरीके से आपको वहाँ पे ड्राइंग में पेपर पे ये मिलता है, और इस पॉइंट पे आपको क्या मिल जाता है, इसका एमएस रिपोर्ट, मटेरियल का जो भी स्पेसिफिकेशन होगा वो सारा रिपोर्ट आपको यहाँ पर इस जगह पे मिल जाएगा कि इसमें कौन सा मटेरियल है, मेल्ड स्टील है या कौन सा है और उसका साइज कितना है, वेट कितना है, ये सारा चीज़ डिटेल आपको इस कॉर्नर में मिलता है। और इसी ड्राइंग में आपको साइड में इसके हर एक चीज़ का आपको डायमेंशन भी
यहीं पे साइड में मिलता जाएगा। ठीक है, इसी में साइड में आपको सारे चीज़ का डायमेंशन भी मिलता जाएगा। अभी देखिए जो ये टाइटल बॉक्स होता है, उस टाइटल बॉक्स को यदि हम लोग अंदर से देखें उसका लेआउट कैसा होता है टाइटल बॉक्स का, तो ये आपका एक टाइटल बॉक्स का लेआउट है। ठीक है, हालांकि ये रोल नंबर सब हमारे काम का नहीं है, और क्योंकि रोल नंबर सब जो होता है वो कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह के लिए होता है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इसी तरीके से कुछ आपको मिलेगा। ड्राइंग यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर ड्राइंग बनाने के लिए या स्केच के लिए कुछ पेंसिल्स वगैरह भी यूज किए जाते हैं बनाने के लिए, और इसमें पेंसिल्स का भी बहुत सारा वेरिएशन है। हालांकि आप यदि नहीं जानते होंगे इसके बारे में तो आप जानते होंगे कि मैक्सिमम से पेंसिल तो सिर्फ 2-3 आता है, एक नटराज का आता है, एक डॉम्स का आता है, या फिर एक अप्सरा। लेकिन पेंसिल का इतना सारा वेरिएशन है, यदि हम ड्राइंग में जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चलिए इसमें देखिए, आप लोग यहाँ पर देखिए 9H से लेकर के 7B तक ये सब ग्रेड है पेंसिल का, कि कौन कितना शार्प है और कौन कितना थिकर है। यदि अब हम लोग पेंसिल ड्राइंग की बात करें, in finished drawing all lines except construction lines used to construct the drawing should be dense, clean and uniform। जो भी लाइन बनाया गया है वो अच्छी तरह से उसका उभार आना चाहिए और वो क्लीन होना चाहिए, और यूनिफॉर्म यानी एक लाइन में सीधा होना चाहिए, वो ज़्यादा जिग जैग वगैरह नहीं होना चाहिए। मीनिंग ये है कि आपको ड्राइंग बनाते समय या फिर जो ड्राइंग बना है वो एज ए ड्राफ्टर पे बना हो या फिर एक स्केल लेकर के उसको बनाया गया हो। कंस्ट्रक्शन लाइन शुड बी ड्रॉन एवरी वेरी थिन एंड शुड बी हार्डली विजिबल इन द फिनिश्ड ड्राइंग, दे शुड नॉट बी इरेज्ड। जो कंस्ट्रक्शन लाइन का जो ड्राइंग बनाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्डली विजिबल और फिनिश ड्राइंग बनाया जाता है। हालांकि वो सारा का सारा जो ड्राइंग होता है वो लेजर प्रिंटर से प्रिंट किया जाता है। लाइन ग्रुप का यदि हम बात करें और थिकनेस का बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइन ग्रुप 0.2 mm, 0.1 mm, मीडियम, थिन एंड इल्यूस्ट्रेशन, थिक, कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस थिन वेव, यानी जितना भी टाइप का आपका लाइन है उसमें कौन सा पेंसिल हमें यूज करना है वो सारा चीज़ आप एक दूसरे से यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग उस चीज़ को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि आपका लाइन कितने तरीके का है, सारे का जो जिस लाइन का जैसा भी इल्यूस्ट्रेशन है वो यहाँ पर दिखाया गया है। शॉर्ट डैशेस का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसमें पेंसिल किस ग्रेड का इस्तेमाल किया गया है वो सब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेम पॉइंट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स का ड्राइंग यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और डिफरेंट टाइप का लाइन भी यहाँ पर यूज किया गया है। कुछ विजिबल लाइंस होते हैं और कुछ हिडन लाइंस होते हैं, कुछ सेक्शन लाइन, सेंटर लाइन एक्सेट्रा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स इसके बारे में आगे बात करेंगे, और इस ड्राइंग को भी हम लोग अच्छी तरह से थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर जो ये ड्राइंग यहाँ बना हुआ है ये भी किस चीज़ का बना हुआ है। ये कोई की है या फिर कोई विंच है या कोई सॉफ्ट होल है या कोई कीवे है, कौन सा चीज़ है नहीं है, ये सब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सबका थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। ओके।